रविवार का दिन प्रदेश के 38 जिलों के 1570 केंद्रों पर ग्रामीण विकास अधिकारी पद के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। लेकिन जब परीक्षा खत्म हुई तो बस स्टेशनों से लेकर सड़क तक अभ्यर्थियों की भारी भीड़ दिखी, जिसके आगे व्यवस्थाएं भी कम पड़ गईं और इस बीच लापरवाही भी खूब देखने को मिली। ऐसी ही तस्वीरें कोटा के नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड से भी सामने आई है, जहां बस की ऐसी मारामारी रही कि कई अभ्यर्थी खिड़की से ही बस में घुसते दिखाई दिए। बिल्कुल, आप देखिए कि अजमेर में तो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए एक ही टेम्पो के ऊपर कई अभ्यर्थी चढ़े हुए नजर आए। आखिरकार प्रदेश में बीडीओ यानी ग्रामीण विकास अधिकारी की परीक्षा संपन्न हो गई। बोर्ड के नए बदलावों के साथ ये परीक्षा राज्य के 38 जिलों में संपन्न कराई गई, जहां कुल 80.94 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर सख्ती दिखाई गई, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुई तो बस पकड़ने की हड़बड़ी अभ्यर्थियों में साफ झलक रही थी। ये तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं, जहां हर कोई बस में सीट की तलाश में दौड़ रहा था, तो कोई बस के दरवाजे से लटकते हुए घर जाने की जिद पे था। रोडवेज प्रबंधन ने इंतजाम तो किए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि हर बस में समंदर सा उफान दिखाई दे रहा था। गंगानगर भेज रहे हैं, ये क्या सिस्टम है? चूरू वालों को चूरू, कम से कम बीकानेर तो दो। हम सुजानगढ़ से आए हैं, अब 400 किलोमीटर दूर। ये छुटगढ़ वाली नहीं मिल रही है। अच्छा, नजदीक है तो भी पास वालों को नहीं मिल रही। थोड़ी है, कहाँ से मिलेगी? असुविधा है, उसमें सुधार करना चाहिए, सरकार को सुधार करना चाहिए। पूरे स्टैंड पर कुछ ही मिनटों में भीड़ भाड़, गेट पर लंबी कतारें, हाथों में एडमिट कार्ड, पीठ पर बैग। परीक्षा की थकान के बाद अब चेहरा बस घर पहुंचने की बेचैनी बयां कर रहा था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कोटा और टोंक में भी देखने को मिली, जहां बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे बसों में सीट लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। एक ही बस नहीं है, उसके बीच में सदा शरतनगर जो भी आते हैं, एक ही बस नहीं उसकी। प्राइवेट की हड़ताल चल रही है, 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए। अब यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे तो करे क्या? सरदार शहर जाने 1 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कोई भी बस आ नहीं रही है। सरदार शहर के लिए कब से वेट करवा रहे हैं सर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले में 6000 से अधिक घोड़े, ऊंट और अलग अलग जानवरों के साथ गौवंश भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसकी खरीद भी की जा रही है। तो वहीं मेले में पशुओं की अलग अलग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। इसमें करीब 800 किलो का बुल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेले में जहां करोड़ों रुपए के घोड़े और ऊंट बिक रहे हैं, तो वहीं गाय की नस्ल भी बड़ी महंगी यहां पर देखी जा सकती है। ये है मुरली, जो अजमेर के डेयरी फार्म से आया है। आप देखेंगे शानदार नस्ल है ये। इस नस्ल के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी जो है मायने रखते हैं, काफ़ी तंदुरुस्त और चुस्त बुस्त ये जो है नज़र आ रहा है। इसको लेकर इनके जो पशुपालक हैं गणपत सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि काफ़ी आपने घोड़े देखे होंगे, ऊँट देखे होंगे और कई अलग अलग जो जानवर हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन इसी के तहत पशुपालक जो हैं गायें और जो है सांड लेकर पहुँचे हैं। इसकी क्या नस्ल है और उसमें क्या खास है, इनसे जानते हैं। गणपत जी, कौन सी नस्ल का है और इसमें क्या खास है? ये गिर नस्ल का बुल है और इसकी उम्र है लगभग 4.5 साल और ये अभी 700 या 750 कुंटल का है, मतलब 750 किलो का है, सॉरी। और ये गिर का होने के साथ साथ ये बहुत अच्छी मिल्क लाइन का है। इसकी माँ का दूध 24 लीटर पर डे का था और अब भी ये प्रोजनी टेस्टेड हो गया है। इसका जो बछड़ी आ रही है वो फर्स्ट टाइमर 16 लीटर दूध पर डे का दे रही है। तो ये मानिए कि एक ये गिर नस्ल में श्वेत क्रांति जो ला सकते हैं, जो अच्छी नस्ल की, और इसकी बछड़ियों ने बहुत लंबे समय तक दूध दिया है। अभी जो प्रोजनी टेस्ट है इसी का होता है कि इसकी बच्ची जो है उसने अपने लैक्टेशन पीरियड में लंबी मिल्किंग कराई है, मतलब ये इसकी बच्चियों ने 7 महीने तक प्रेग्नेंट होने के बाद भी दूध दिया। तो यही इसकी खासियत है कि इसकी जो बच्चियां हैं वो बहुत अच्छी मिल्क पे चल रही है हमारे पास। यहाँ लाने का मकसद ये है कि लोगों को जागरूक भी किया जाए और साथ साथ यहाँ के कंपटीशन है वो किस तरह का कंपटीशन होगा? सर, ये कंपटीशन होता है मिल्किंग कंपटीशन और शो कंपटीशन होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला, जो पूरे राजस्थान में केवल ये एक ही मेला ऐसा है जो कि मिल्किंग कंपटीशन जिसमें होते हैं, उसमें ये ब्रीड कैरेक्टर के लिए अपन ने इसको पार्टिसिपेट कराया है। और इनका शो कल शाम को 4 बजे है और भी बुलाए हैं।
तो मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कोई होगा, क्योंकि इसकी हाइट आप देख सकते हैं लगभग इसका हम आगे से लेके 6 फीट का है, मेरी 5-6 हाइट है, मेरे से ऊपर ये बुल है। तो आपने देखे होंगे कई घोड़े हैं जो करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं और काफ़ी हाइट जो है उनकी सुंदरता है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो बुल है उसकी काफ़ी सुंदरता है, काफ़ी हाइट है, काफ़ी मजबूत है। जैसा बता रहे हैं कि करीब 800 किलो का जो है ये बुल है। तो ऐसे बुल जो है उनको भी प्रदर्शित किया जा रहा है, साथ साथ इनका कॉम्पिटिशन है वो भी जो है इस अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आयोजित किया जाएगा। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, आधी रात को कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दौसा भरतपुर सीमा पर स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। 2 टैंकर नकली घी बरामद किए गए हैं। केमिकल मिलाकर नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। फूड इंस्पेक्टर ने मौके से एकत्रित किए दूध, घी और अन्य प्रकार के केमिकल्स के सैंपल। किरोड़ी बोले यूरिया और कास्टिक सोडा से तैयार दूध आता है आगरा से इस फैक्ट्री में। तो देखिए नकली घी को ब्रांडेड घी कंपनी का रैपर चढ़ाकर इस की पैकिंग की जाती थी। मौके से 15 से ज्यादा कंपनियों के नाम की जो पैकिंग है उसकी सामग्री भी बरामद की गई है। मौके पर ही संदिग्ध घी के टैंकर खाली करवाए गए। मार्च में भी इस फैक्ट्री पर राज्य स्तर की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी। दौसा भरतपुर सीमा पर दाऊजी मिल्क फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड पर ये कार्रवाई की है। अभी हमें सूचना मिली तो हम भी आए हैं और इस प्लांट में जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे कई ब्रांड ऐसे हैं जिनके घी मिल बन रहे हैं, यहाँ पे मक्खन बनाए जा रहे हैं। अब ये सारी की सारी जितने भी ब्रांड इसमें बनाए जा रहे हैं अभी देखेंगे इसके रिकॉर्ड के मुताबिक क्या कौन सा लाइसेंस इसके पास में है, सेंट्रल का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, और उस हिसाब से फिर इनकी सैंपलिंग वगैरह जो भी करनी है, जो नियमानुसार जो कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े। आशीष, क्या कुछ एक्शन लिया गया है और कब से इस तरह से जो है नकली घी बेचने का और बनाने का काम चल रहा था? बिल्कुल, इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। हालांकि ये जो मिल्क फैक्ट्री थी ये काफी लंबे समय से संचालित थी, कई वर्षों से संचालित थी, हो सकता है 10 से 15 साल से यहाँ संचालित थी। लेकिन रात को करीब 11:15 बजे किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं और छापेमार कार्रवाई करते हैं। इसके बाद में सीएमएचओ, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाता है। भारी मात्रा में दूध, नकली दूध मिला है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि दूध है जो यूरिया और कास्टिक सोडा से बनाया गया है। आगरा की तरफ से ये जो नकली दूध है ये यहाँ पर आता है और उसके बाद में अन्य प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं। साथ ही यहाँ पर पॉम ऑयल मिला है जो भी मिलावटी बताया जा रहा है और घी भी काफी मिलावटी बताया जा रहा है। और क्योंकि मौके पर जिस तरह की बदबू का माहौल था उससे देखने को ये लग रहा है कि काफी यहाँ पर मिलावट के और नकली घी तैयार किया जा रहा था। अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए हैं, घी के सैंपल कलेक्ट हुए हैं, दूध, पाम ऑयल और वो अन्य जो रसायन यहाँ पर मिले हैं उन सभी केमिकल्स के यहाँ पर सैंपल लिए गए हैं। और क्योंकि रात को करीब 3 बजे तक ये कार्रवाई चली है और 2:30 से 3 बजे किरोड़ी लाल मीणा इस फैक्ट्री से बाहर निकले थे, यानी करीब 3 से 3.5 घंटे तक किरोड़ी लाल मीणा का छापेमार एक्शन जारी रहा था। और जो दूध के जो टैंकर थे उन टैंकरों को मौके पर ही खाली करवा दिया गया है, यानी उनको नष्ट करवा दिया गया है। उनको संदिग्ध और नकली दूध मानते हुए उनको नष्ट कराया गया है। फिलहाल अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के स्तर पर भी जांच कराने का किरोड़ी लाल मीणा ने बात कही है। साथ ही फूड इंस्पेक्टर की तरफ से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिन्हें जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भिजवाया गया है। यदि वो मानक में फेल होते हैं तो उनके खिलाफ फिर फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि मौके से काफी सारे ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और डिब्बे मिले हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।